नसीब का लिखा। यह कहानी 15वीं शताब्दी की है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी ब्राह्मण महाराज रहा करते थे। ब्राह्मण महाराज आसपास के सभी गांवों में बहुत प्रख्यात थे। आसपास के किसी भी गांव में कोई पूजा पाठ या शुभ प्रसंग होता था तो इन्हीं ब्राह्मण महाराज को बुलाया जाता था। इसी वजह से ब्राह्मण महाराज बहुत धनवान भी थे। ब्राह्मण महाराज का परिवार ज्यादा बड़ा तो था नहीं। ब्राह्मण महाराज अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े से घर में अकेले रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण महाराज का कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव में रहने वाले श्रीधर नाम के एक लड़के से हो चुका था। ब्राह्मण महाराज ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही ब्राह्मण महाराज का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर ब्राह्मण की पत्नी काफी दुखी होती थी और अक्सर ब्राह्मण महाराज से कहा करती थी कि तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। ब्राह्मण महाराज हमेशा अपनी पत्नी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देते थे कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। ब्राह्मण की ऐसी बातों से उनकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी नहीं है, ले देकर यही एक बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? लेकिन ब्राह्मण महाराज ऐसा नहीं सोचते थे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण महाराज को अपनी पुत्री से प्रेम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह पहले से ही जानते थे कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने ही वाला था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके ब्राह्मण महाराज के बेटी और दामाद उसके घर पर आए। ब्राह्मण ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब सादर सत्कार किया और खूब अच्छा सा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की ब्राह्मण महाराज से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। ब्राह्मण की पत्नी से रहा नहीं गया और बिना ब्राह्मण की इजाजत के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। वह यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छुपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल ही जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद भी पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मण की पत्नी मन ही मन अपनी बेटी और दामाद की मदद करने के लिए खुश होने लगी। ब्राह्मण महाराज के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियां ही चलती थी। पैसे ना होते तो और दूसरी चीजों से लेन देन का भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव ब्राह्मण महाराज के घर से कोसों दूर था। पैसों की कमी के चलते वह पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर चले ही थे कि ब्राह्मण की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया था। ब्राह्मण के दामाद ने जब देखा कि उसकी पत्नी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं, इसलिए ब्राह्मण की पत्नी ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू लेकर वहां से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा ही रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़े ही भरने वाला है, इससे अच्छा तो
मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी ब्राह्मण महाराज को पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस तांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह यह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब के बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब ब्राह्मण महाराज अपने घर आए और खाना खाने बैठे तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर ब्राह्मण की पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे। ब्राह्मण ने जब पत्नी से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने ब्राह्मण को सब कुछ बता दिया और ब्राह्मण से उनकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए माफी मांगी। ब्राह्मण महाराज ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उनकी मदद करते हैं तो दामाद को हमेशा हमसे ऐसे ही मदद की अपेक्षा रहेगी और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण की पत्नी भी अब ब्राह्मण की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। ब्राह्मण के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू कर दिया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।